हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने समा दिया प्रभु जी ताकि हम तेरे वचन को देख सके प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बीते समय में हमने हमें संभाला प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो भी बच्चे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी संभाला प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। बाकी समय अगुवाई करो, आप हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं। और पिछले दिनों में जो वचन हमने देखा था, 2 संडे हमने देखा है इस वचन को, और विश्वास और भेंट के बारे में। और जो भेंट और विश्वास के बारे में मैंने इसलिए देखा था कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत तो आना देना चाहता है परमेश्वर, उसके विषय में हमने देखा था। और एक वचन देखेंगे जल्दी से, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन देखेंगे जल्दी से। शाबाश ये इसलिए शाबाश हुआ जल्दी से। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हाँ और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे। ये खुदा का एक वादा है, एक प्रतिज्ञा है, और एक आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी प्रभु ने। और वाकई ऐसा हो रहा है और ऐसा होता भी रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक वचन बताता हूँ कि पिछले दिनों में 94 की बात है, 94 में हम बेंगलोर में गए, रेकोटा। और रेकोटा को स्टूडेंट छोड़ने थे हमने वहाँ पर बाइबल स्कूल में। और वहाँ पर मेरे को एक भाई मिला जो मोहाली का था, मेरे साथ में ही गए थे वो। और लेकिन वो जाते समय उसने बहुत खर्चा किया अपना, लेकिन आते समय जो किराया था वो कम हो गया, उसका ख़त्म हो गया किराया उसके पास। और वहाँ पर मेरे को कहता, पास्टर जी आप किराया लगा दो तो वहाँ पर जाकर मैं दे दूँगा। तो मैं तो खैर चलो प्रभु का धन्यवाद कि जब भी मैं जाता हूँ बाहर तो मैं अपना आने का किराया जरूर लेकर जाता हूँ साथ में, क्योंकि आगे क्या हालात होते हैं क्या नहीं है कोई पता नहीं होता। तो चलो मेरे पास तो था पैसा, लेकिन उसके लिए भी चलो मैंने दुआ की, मैंने कहा प्रभु इंतजाम करो, क्योंकि बाहर गए हुए हैं तो खर्चा कितना होगा क्या नहीं होगा पता नहीं चलता। तो उसके बाद हम वहाँ से मद्रास गए, कोयम्बटूर गए, मद्रास गए, मद्रास से फिर नागपुर आना था। और नागपुर मेरी 3 दिन की मीटिंग थी वहाँ पर। जब नागपुर हम पहुँचे तो नागपुर हमारे पास जो पैसा रह गया वो सिर्फ 200 रुपये रह गए। और जब हमने वहाँ पर स्टेशन में पूछा कि टिकट अम्बाला के लिए कितनी लगेगी नागपुर से, तो 378 रुपये की टिकट लगनी थी, और नागपुर से अम्बाला के लिए। ये 94 की 94 की बात है, आज तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उस समय मैं चलो वो पास्टर लेने के लिए आ गए, हमें पास्टर के घर चले गए हम। शाम को बातचीत हुई, दूसरे दिन संडे था और संडे की मीटिंग मैंने उनकी चर्च में लेनी थी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा वचन अगर मैं प्रचार करूं तो आप कैसा चाहते हैं कि प्रचार करूं मैं। तो मैंने पिछली बार बात बताया था आपको कि हर संडे हर इतवार को लोग वचन सुनाते हैं। लेकिन वचन का क्या होता है कि मजबूरी क्या होती है, यही होता है कि विश्वास लोग नहीं देते। तो उसकी भी यही थी, मैं कि किस बात में प्रचार करूं मैं, क्योंकि ये पूछना ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं उसके इच्छे के अनुसार प्रचार कर सकूं। तो जब मैंने उसको पूछा तो उन्होंने चलो बातों बातों में मेरे को ये क्लियर कर दिया कि लोग तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो विश्वास है उसके वचन को पूरा नहीं करते वो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हालेलुया, उन्होंने क्या किया उस समय मेरे को बता दिया। तो मैंने कहा चलो सुबह संडे है तो देखते हैं। जब सुबह 6 बजे मैं प्रार्थना के लिए उठा, तो जब प्रार्थना के लिए उठा तो मेरे पास 200 रुपये था। और रात को हमारी बात हुई कि संडे चर्च के बाद हम टिकट बुक कराने के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चल जाएंगे, जाना ही टिकट बुक कराने के लिए, क्योंकि 3 दिन रहते थे, 3 दिन में रिजर्वेशन हो जाती है और टिकट भी आसानी से हो जाती मिल जाती है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं।
तो जब हम वहाँ पर जाने वाले थे तो दोपहर को चर्च के बाद जाना था, लेकिन मैंने सवेरे 6 बजे प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु आज तक मैंने मांगा नहीं किसी से भी, कुछ नहीं मांगा कभी भी जब से मैं तेरी सेवा करने लगा। और अभी अगर मैं मांग लूँगा, अगर मैं अभी मांग लूँगा कि भाई जी मेरे को पैसा दो टिकट के लिए, तो अच्छी बात नहीं है। ये एक तो वो पास्टर था और एक वो मेरा दोस्त था, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने सुबह 6 बजे प्रार्थना की प्रभु से। मैंने कहा प्रभु मैं मांगना नहीं है, आप ही इंतजाम करना, जैसे ही मर्जी करना है। और मैं टिकट तो कराने के लिए जाना है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। चलो मैं पास्टर के साथ में हम जब चर्च गए, तो चर्च में जब हम गए तो वहाँ पर मैंने ये वचन प्रचार किया, ये वचन बताया मैंने कि इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम की आशीष किस किस को चाहिए। लेकिन जब मैंने इस प्रचार किया, इस वचन को पढ़ा कि इब्राहिम की आशीष कौन कौन से लोग चाहते हैं, चर्च में एक भी हाथ नीचे नहीं था, सब हाथ ऊपर थे आशीष पाने के लिए। तो मैंने कहा जब इब्राहिम की आशीष आप चाहते हो तो इब्राहिम के गुण भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। पहले मैंने आशीष के बारे में बोला और आशीष के लिए हाथ खड़े कराए, और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप गुण, जो इब्राहिम के गुण है वो किस किस को चाहिए। हालेलुया, वो किसको चाहिए। तो जब गुणों की बात हुई तो मैंने कहा अब हाथ खड़े करो, किस किस को इब्राहिम के गुण चाहिए। अगर आशीष चाहिए तो उसके गुण भी चाहिए, अगर गुण नहीं होंगे तो आशीष कैसे आ जाएगी। ठीक है जी। तो बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए गुणों के बारे में कि उसका गुण भी चाहिए, अगर आशीष चाहिए तो गुण भी चाहिए। क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष क्यों दी, मैं अगली बार बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने 7 आशीष उसको दी है और 7 कौन कौन से उसमें गुण थे। लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में उनको बताया कि इब्राहिम की अगर आशीष चाहिए तो इब्राहिम के गुण भी चाहिए। तो मैंने किस चीज़ को चाहिए, तो आधे हाथ खड़े हुए। तो मैंने कहा गुण नहीं चाहिए, आशीष के लिए तो आपने सबने हाथ खड़े कर दिए, तो गुण के लिए हाथ नीचे क्यों हुआ। चलो मेरे कहने से उनके हाथ सबके खड़े हो गए। मैंने कहा गुण चाहिए जिससे इब्राहिम की आशीष आपके ऊपर आ जाए। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष क्यों दी और वो आशीष आपके ऊपर कैसे पहुंचेगी। मैंने कहा गुण चाहिए, कहते हाँ जी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, निकालोगे उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़े। ये पहला गुण था उसमें, बाकी और भी बहुत से गुण थे, लेकिन जिसके कारण आशीष उसके ऊपर आई है। पढ़े जरा इसको। तब शालेम का राजा मलकीसिदक जी, जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, रोटी और दाखरस दाखमधु ले आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, हाँ, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य है, तू धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर तेरे दिया। वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशवान दिया, जो भी वस्तु थी वो सब का दशवान निकाल कर मलकीसिदक को दिया। और मैंने पिछली बार में आपको बताया था कि मलकीसिदक यीशु मसीह था, क्योंकि ये जो मलकीसिदक था ये इब्राहिम के यहाँ से आगे और उसके पीछे कहीं पर भी इसकी वंशावली जैसका नाम नहीं आया। सिर्फ इब्रानियों में, इब्रानी लिखने वाले ने उसको प्रकाशन होया इसका कि ये मलकीसिदक कौन था। ये मलकीसिदक यीशु मसीह था, क्योंकि उस समय उसका नाम यहोवा था। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आया और मलकीसिदक बनकर उसने सारी वस्तुओं का दशवांश लिया
और उसमें व्यवस्था नहीं आई थी। जैसे हम व्यवस्था में पढ़ेंगे, व्यवस्था वर्ण में उसका, और लय व्यवस्था में और व्यवस्था वर्ण में बहुत से वचन लिखे हुए हैं, तो वहां पर लिखा है दशवांश के बारे में, लेकिन यहां पर व्यवस्था नहीं आई। लेकिन इब्राहिम को किसने गाइड किया, किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने। इस बात का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि जो भी आपका दशवांश है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के पास जाना चाहिए। उस समय दशवांश पवित्र आत्मा ने इब्राहिम को बोला कि सारी वस्तुओं का दशवांश निकाल और मलिकिसिदक यानी कि यीशु मसीह को दे दे, और दिया गया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मलिकिसिदक तो चला गया दशवांश लेकर, लेकिन एकदम सदोम का राजा आया। वो राजा ने क्या कहा, इब्राहिम जितना धन है, जितना पैसा रुपया है, इस सब को तू रख ले। दशवांश देने के साथ साथ में इतनी बड़ी आशीष उसको मिलने लगी थी। लेकिन इब्राहिम भला परमेश्वर था, उसने कहा, इब्राहिम ने, कि मेरा परमेश्वर मेरे को आशीष देगा क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, इसलिए उसने कहा मैं जुत्ती का बंधन तक भी नहीं लूंगा, ये सारा पैसा धन तेरा है और तू ले ले, क्योंकि कल को तू ये मत कहना कि इब्राहिम मेरे कारण धनी हो गया है। कहता मेरे को धनी तो करना है परमेश्वर ने, पर मैं तेरे कारण नहीं होना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे को धनी करेगा। और वाकई वो बहुत बड़ा धनवान होया। बाइबल में लिखा हुआ, आप सब पढ़ सकते हैं इस वचनों को। और बहुत बड़ी आशीष उसके पास आई, इतनी के बहुत बड़ी बड़ी जातियां उसके साथ सम्मति करने के लिए आई कि हमारे पर कोई हमला न कर दे, अटैक न कर दे, क्योंकि इसके पास इतनी धन दौलत है, इतना अमीर, इतना धनी हो गया। ये परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। इसीलिए परमेश्वर इब्राहिम, ये वचन में जो लिखा, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में होकर हम तक पहुंचती है। हम तो यहूदी नहीं है, इस्राएली नहीं है, अन्यजाति तक पहुंचती, वहां पर लिखा हुआ अन्यजाति तक पहुंचती है यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह को उसने दशवांश दिया और उसने उसको आशीष दी। आज भी हम जो दशवांश देते हैं वो यीशु मसीह को देते हैं, और यीशु मसीह ही हमें आशीष देता है, क्योंकि उसने कहा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। लय व्यवस्था में उसका 27 का 30 में लिखा हुआ कि जो दशवांश है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरना चाहिए, उसको कोई ना खाए। ये वचन पढ़ेंगे जल्दी से, शाबाश। रिबा खूरी अल्लाह रबा शिंदोरा रबा जी। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यस। अभी कोई लोग सोचते होंगे कि पैसे के बारे में तो बात हुई नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 100 साल पहले, ये तो बात हजारों साल पहले की है, लेकिन पीछे चल जाए, 100 साल पहले पीछे चल जाए, तो लोगों का जो लेन देन होता था वो पैसे से नहीं होता था। अभी अगर जो पिछले दिनों में, जैसे हम छोटे छोटे होते थे, कुल्फी बेचने वाला कोई आता था, पापड़ बेचने वाला आता था, वो क्या करते थे, इतनी कणक लेकर, गेहूं लेकर एक कुल्फी दे देते थे। मतलब क्या होता था, पैसा नहीं होता था, गेहूं देकर कुल्फी आ जाती थी, गेहूं देकर पापड़ आ जाता था, अगर गुड़ पड़ा तो गुड़ दे देना। तो ऐसे लेन देन होता था। जिसके पास गुड़ ज्यादा होता था वो गुड़ देकर गेहूं ले लेता था, जिसके पास गेहूं ज्यादा होती थी उस समय गेहूं देकर गुड़ ले लेता था। ऐसी लेन देन चलता था। इसलिए यहां पर लिखा हुआ, भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, क्योंकि पैसे नहीं तो उस समय होते लोगों के पास। ये सारा दशवांश किसका है? यहोवा का ही है। अब जो 100 रुपये आपके पास है, इसके 10 रुपये किसके हैं?
परमेश्वर यहोवा का ही है, परमेश्वर की है, लेकिन हम खा लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती भी खाकर हम कैसे जीते। और बीमारियां तो आएंगी आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने वचन तोड़ दिया है। इसलिए उन श्रापों को कोई नहीं रोक सकता। जब हम इस वचन को पूरा करेंगे तो शैतान कोई भी बीमारी, कोई मुसीबत, कोई श्राप आपके ऊपर लेकर नहीं आ सकता। हालेलुया, लेकर नहीं आ सकता वो। लेकिन जब आप वचन पूरा करेंगे तब, अगर आप वचन नहीं पूरा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब मैंने वहां पर चर्च में प्रचार किया तो लोगों के हृदय सिद्ध गए। उसी दिन सब लोगों ने बटुए निकाले अपनी जेबों से और दशवांश निकाला और पास्टर को देने लग गए, और पास्टर के हाथ भर गए, जेबें भर गई। उसी दिन लोगों ने वचन को पूरा किया, और बहुतों ने आकर मेरे पास प्रार्थना करवाई कि आगे से अगले महीने से हम पूरा दशवांश दे करें। इस बार तो खर्च हो गया हमसे, इस बार तो हम दे नहीं पाए, सारा पैसा निकल गया, खर्च हो गया है, लेकिन आगे को हम दशवांश निकाले करें। तो कितनों ने प्रार्थना करवाई मेरे से, उनके मन सिद्ध गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आशीष को सब चाहते, लेकिन मिलनी कैसे है? इस तरीके से मिलेगी। नहीं तो ऐसे रोटी पानी तो चलता रहेगा, ठीक है, बस खाते पीते रहो, बस कुछ नहीं होगा। वो आशीष नहीं है। आशीष वो है कि रोटी पानी से भी ज्यादा आपके पास होना चाहिए। जो भी जरूरत की चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि मत्ती 6:6 में पढ़ेंगे हम, मैंने समय का दशवांश और पैसे के दशवांश के बारे में मैं बहुत जोर देता हूँ। इस बात के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए देता हूँ जोर कि वचन पूरा करे और आपके ऊपर आशीष आ जाए परमेश्वर की। इसलिए मैं जोर देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हो कि दशवांश के बारे में ही बोलते रहते हैं, लेकिन मैं दशवांश के बारे में नहीं बोल रहा, मैं तो वचन पूरा करने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा वचन? समय का दशवांश और पैसे का दशवांश, ताकि शैतान आपके जीवन में काम ना करने पाए, आपके ऊपर मुसीबतें, बीमारियां ना लेके आ पाए, ताकि उसके दरवाजे बंद हो जाए सारी तरफ से। अगर उसके दरवाजे खुले होंगे ना आपकी तो ओर से, तो वो कहीं से ना कहीं से आएगा और आपके ऊपर कोई मुसीबत डाल देगा, कोई मुश्किल डाल देगा और कोई बीमारी डाल देगा, और जिस पे लाखों लोग रुपये भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शैतान जितने भी दरवाजे उसके लिए खुले हैं वो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ये दो चीज़ों से बंद होंगे, क्योंकि उसके बाद एक बच्चा मैं पढ़ के और बताऊंगा आपको। जी पढ़े जरा। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो अपने गुप्त में पिता है, से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, प्रार्थना करते समय आपको वो देखेगा। हो सकता जैसे भी आप रहें संसार में, आपको परमेश्वर ना देखे, आप घर में रहें, अपनी ड्यूटी पे रहें, कहीं पर भी रहें, परमेश्वर ना देखे, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वचन में लिखा हुआ है कि तेरे को परमेश्वर देखता है। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर देखेगा आपको। जब देखेगा तो क्या करेगा? तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा, वो देखेगा, और जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी जरूरत है, उसको वो पूरा करेगा। और मैं कई बार बताता हूँ कि जरूरत का मतलब ये नहीं है कि हमने लिस्ट लेकर बैठना है। प्रार्थना में लिस्ट लेकर बैठने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, हाँ, जब मांगना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, सामर्थ मांगे। हालेलुया, सामर्थ मांगे, और लोगों का जीवन मांगे कि प्रभु जी बहुत से लोग तेरे राज में आ जाए। ये जब कार्य करेंगे तो आप खुदा के साथ काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो कहता मजदूर को मजदूरी जरूर मिलेगी।
हालेलुया। हालेलुया। अगर आप काम कर रहे प्रभु के साथ में मिलकर, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया कि पूरा संसार बचाया जाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, कोई नाश ना हो। ये प्रभु यीशु की इच्छा है, इसलिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया, अपना कीमती लहू बहा दिया। लेकिन अगर आप उसके साथ में काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग बच जाए प्रभु जी, बहुत से लोग तेरे राज में आ जाए और तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल मिले, लोग जान ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। तो इन चीजों के लिए ऐसे जब हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करें, प्रभु जी जो तूने आज तक किया मेरे लिए धन्यवाद, जो कर रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, ये सब चीजों के लिए आप धन्यवाद करें, ऐसी प्रार्थना करें। मांगने की प्रार्थना नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि आगे वचन लिखा हुआ, पढ़े जरा। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं हाँ जी, कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता हाँ है। जी, तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, आपकी जरूरत क्या है, मांगने से पहले जानता है। अगर वो मांगने से पहले जानता है तो आपकी जरूरत पूरी करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? समय का दशमांश 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 3 घंटे दो। 3 घंटे में आपका दशमांश भी चल जाएगा और आपकी भेंट भी चले जाएगी। जब आप 3 घंटे देंगे, हालेलुया, जब आप 3 घंटे देंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी, उसका अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आप जो भी मांगेंगे, जो भी कहेंगे, वैसा हो जाएगा। जब लोगों से बात करेंगे वचन के द्वारा तो उनको समझ आ जाएगा वचन, वो यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, तैयार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप बिना प्रार्थना से, बिना वचन से किसी को प्रचार करने के लिए जाते हैं, वो नहीं सुनेगा। मैंने बहुत से लोगों से सुना, कहते हैं हम प्रचार बहुत करते, लोग सुनते नहीं है, लोग आते नहीं है। तो मैंने प्रार्थना कितनी करते हो? हंस के साथ देते, कहते प्रार्थना तो नहीं होती थी। तो मैंने कहा कैसे लोग सुनेंगे? पहले उनके लिए प्रार्थना करो। वो शैतान ने जो उनकी बुद्धि को अंधा किया हुआ, बंद किया हुआ, वो खुल जाए, और ये आपकी प्रार्थना के द्वारा होगा। इसलिए समय का दशवान देना है। अब दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन सब आप जानते हैं इस बात को कि वो प्रार्थना में ही पकड़ा गया। जिन्होंने उसकी चुगली खाई, जिन्होंने उनको पकड़ा था, उन्होंने प्रार्थना के बीच में ही पकड़ा उसको, क्योंकि उनको यही था कि और किसी चीज में तो नहीं पकड़ा जाएगा। ना ये रिश्वत लेता है, ना ये चोरी करता है, और वफादार है पूर्ण रूप से। लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा? ये प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। आज अगर आपके बारे में भी ये हो कि ये प्रार्थना नहीं छोड़ सकते, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके बारे में जाने कि ये बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये वचन को पूरा करने वाला है। जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो कहता मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ, तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या जरूरत है। लेकिन तू क्या कर, तू सिर्फ प्रार्थना कर। ये 3 घंटे मेरे को दे, उसके बाद मैं तेरा फिक्र करूंगा। और वाकई खुदा हमारा फिक्र करता है। मैं 91 से 28 अक्टूबर 1991 में मैंने नौकरी छोड़ी थी सेवा के लिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज तक मेरी सारी जरूरतें खुदा पूरी करता है। और मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पैसा आ जाता है और कब मेरी जरूरत पूरी हो जाती है, क्योंकि वो वफादार है। उसने वचन में कहा है कि मैं तेरी आवश्यकता को, तेरी जरूरतों को जानता हूँ। अगर जानता है तो वो पूरी भी करेगा, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है और वो सामर्थ्य, वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है।
कभी छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और एक वचन में लिखा, व्यवस्था बन की किताब उसका 31 है, उसका 6वां वचन में लिखा हुआ, कहता मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। वो कभी धोखा नहीं देगा। जो भी उसने कहा उसको वो पूरा करेगा, बेशक जरूर पूरा करेगा, बड़े घर मिल गए तो। तू हियाबान हाँ। और दृढ़ हो, हाँ उनसे ना डर और जी। ना भयभीत हो, हाँ क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जी। वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। आमीन। तुझे धोखा नहीं देगा। संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा नहीं छोड़ता। वो कभी धोखा नहीं देता। धोखा देने का मतलब ये होता है कि आपको जरूरत है, चाहे पैसे की, चाहे राशन की, चाहे किसी चीज की जरूरत है। अगर आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको धोखा दे दिया है। पर वचन में ये लिखा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा, आपको राशन भी दूंगा और आपको पैसा भी दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, जैसे वचन में लिखा है कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलता है। धन भी और महिमा भी ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक वचन पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम रईबाखूरी अल्दरबा शिंदरबा, उसका 10 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। कुरनेलियुस सूबेदार जो विश्वासी नहीं था, अभी इसने विश्वासी बनना है, बाद में इसको पढ़ना वचन को। अभी इसका बपतिस्मा बाद में हुआ, लेकिन पहले इसका जीवन क्या था। 10 का 1 से पढ़े जल्दी से। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, हाँ, जो इतलानी नामक पलटन का सूबेदार था। पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था हम्म। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आमीन आमीन हालेलुया। अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था वो। और देखो क्या बात, इसमें एक सूबेदार था। और सूबेदार मैं आपको एक बता दूं कि कई बार लोग सोचते हैं जो मिलिट्री में सूबेदार होते हैं वो उनका छोटा ओहदा होता है। ये सूबेदार ऐसा था जैसे पंजाब का एक सूबा है ना, इसका जो मालिक है था उसको कहते हैं सूबेदार। जैसे मलेरकोटला सूबा, नाभा 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 का सूबा और बहुत जगह था, ये सारे सूबेदार थे। तो ये सूबेदार था, यानी कि बहुत बड़ा अधिकारी था। और 6000 से ऊपर सिपाही इसके अंडर होते थे। एक पलटन का है सूबेदार था, और एक पलटन में 6000 सिपाही होते थे। तो इतना बड़ा अधिकारी था। लेकिन इसके बारे में बताना चाहता हूँ, अधिकारी था इतना बड़ा, तो क्या करता था ये, पूरे घराने समेत परमेश्वर का डर मान रहा था जी। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ, यहूदी लोग जो प्रभु के लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी था, उसके चेले भी सभी यहूदी थे। बाद में अनजाति लोग आए प्रभु में, लेकिन पहले जो वो सारे यहूदी थे। और यहूदियों को ये दान दिया करता था, प्रभु के लोगों को दान दिया करता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। और बराबर प्रार्थना करता था परमेश्वर से जी। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा जी कि परमेश्वर का एक दूत हाँ। उसके पास भीतर आकर कहता है, भीतर आकर मतलब क्या है, कोठरी में था ये प्रार्थना की कोठरी में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर खाना नहीं खा रहा था, यहाँ पर सो नहीं रहा था, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ क्या कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था तीसरे पहर। मैं एक रेफरेंस पढ़ूंगे नहीं हम, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो पतरस और यूहन्ना जब हैकल में जा रहे थे ना, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पर लिखा तीसरे पहर जा रहे थे वो। तीसरे पहर का मतलब क्या है कि एक तो सुबह की प्रार्थना होती थी, एक सांझ की प्रार्थना होती थी, तो एक तीसरे पहर की प्रार्थना होती थी। हालेलुया। तीसरे पहर की प्रार्थना यानी कि तीसरे नंबर की प्रार्थना होती थी। हालेलुया। तीसरे नंबर की, पहले सुबह की हुई,
दूसरी 3 बजे की और शाम को। ये 3 बार प्रार्थना होती थी। तो ये प्रार्थना करना सीखा हुआ था किसी ने, किसी विश्वासी ने बताया था उसको कि 3 बार प्रार्थना किया करो, 3 बार प्रार्थना किया करो। तो ये 3 पहर प्रार्थना कर रहा था। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इतना बड़ा अधिकारी, इतने काम इसके पास, इतनी जिम्मेवारी इसके पास, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था। हम तो कई बार फ्री होते, वेले होते बिल्कुल, तब भी हम प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। और फिर जो भी इसको मिलता था उसका दशमांश यानी कि दान भी निकालता था। तो हुआ क्या? हाँ जी, परमेश्वर का एक दूत उसके पास परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हाँ जी, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। प्रार्थना भी पहुंच गई है और जो पैसा तूने सेवा के लिए दिया वो भी ऊपर पहुंच गया है। आज हमारा पैसा या भेंट या दशवांश कुछ भी है वो खुदा के सामने जाएगा। इसलिए प्रभु ने मत्ती में कहा 6 का 19 से 21 में लिखा हुआ, 19 से लेकर 21 तक, कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उस स्वर्ग में धन कैसे जाएगा? जब आप प्रभु के परमेश्वर की सेवा के लिए पैसा देंगे, अपने अगुओं को दशवांश भेजेंगे और भेंट भेजेंगे, तब क्या होगा कि ये पैसा सेवा के लिए खर्च किया जाएगा। जब सेवा के लिए खर्च किया जाएगा तो ये स्वर्ग में पहुंच जाएगा, ये परमेश्वर के सामने पहुंच जाएगा। और जो समय का दशवांश होगा, समा 3 घंटे आपने दिया होगा, ये भी समय का दशवांश भी, प्रार्थना भी परमेश्वर के सामने पहुंच जाएगी। या स्वर्गदूत स्पेशली बता रहा है उसको कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गई है। यादगारी के लिए परमेश्वर याद कर रहे हैं चीजों को, ये वहां पर पहुंच गई है। पर तेरे को नहीं, तू नहीं जा सकता अभी। तेरे को क्या करना है? आगे इसको पढ़ना। उसने कहा पतरस को बुला। पतरस आया, उसने प्रचार किया और वचन के सुनने वालों को पवित्र आत्मा उतराया। पहली बार हुआ यहाँ पर बाइबल में कि बिना बपतिस्मे से वो लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, बिना बपतिस्मे से। लेकिन 2:38 में प्रेरितों में लिखा हुआ, प्रेरितों काम में, कि जब आप बपतिस्मा लोगे तब पवित्र आत्मा के दान पाओगे। और जहां जहां पर बपतिस्मे हुए पहले और फिर पवित्र आत्मा मिला। लेकिन यहाँ पर पहली बार हुआ कि बिना बपतिस्मे से पवित्र आत्मा का दान उन्होंने प्राप्त कर लिया और बाद में उनको बपतिस्मे दिए गए। ये पहली बार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुरनेलियस बहुत ही ज्यादा वचन को पूरा करने वाला था और विश्वास करने वाला था, और खुदा के वचन को इतना ध्यान से सुना, इतना उन्होंने बोझ से सुना कि पवित्र आत्मा अपने आप वचन के सुनने वालों को उतराया। पहली बार तो वचन ही नहीं सुनते लोग, चर्च में आते, संगति में आते हैं, लेकिन वचन पे ध्यान नहीं होता। ध्यान उनका घर में होता है, इधर उधर होता है, लेकिन वचन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर वचन पे ध्यान दिया उन्होंने, और इतना ध्यान दिया कि पवित्र आत्मा को खुद अपने आप उनके ऊपर उतरना पड़ा। और वचन में लिखा वो सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। लेकिन जो पत्र के साथ विश्वासी लोग आए थे और सेवक आए थे, वो बहुत चकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अन्य जातियों के लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया गया। हालेलुया। ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के नाम से इब्राहिम की आशीष उनके ऊपर पहुंच गई है, और यही आशीष हमारे ऊपर भी पहुंची है। तो ऐसे जब मैंने उनको प्रचार किया वहां पर,
तो उन्होंने सब ने एक ही दम दशवान निकाला नागपुर में, और एक ने बहन ने मेरे को 50 रुपये दिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप इनको दो पास्टर जी को। कहते नहीं, आपके लिए है। तो ठीक है, 50 रुपये मैंने ले लिए। उसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद टिकट कराने के लिए चले गए। अब मेरे पास 250 रुपया, 378 रुपये की टिकट आनी थी, बाकी पैसे मेरे पास नहीं थे। जो बात कर रहा हूँ मैं, प्रभु जानते हैं इस बात को। हमने फॉर्म भरा, मैं लाइन में लग गया। लेकिन जो मेरे साथ में बंदा गया था, उसने उस पास्टर जी को ले जाकर साइड में बातें करने लगे। जब बातें करने लगे तो लाइन काफी लंबी लगी हुई थी। तो मैं लाइन में खड़ा टिकट लेने के लिए, लाइन बढ़ती गई। तो एकदम शैतान बोले कि पास्टर जी से मांग ले कि ये पैसे कम है, 250 रुपये तेरी जेब में है और 378 रुपये टिकट आनी है, तो कैसे होगा। मैंने कहा मैं मांगना नहीं है। मैंने कहा पूरे विश्वास को पूरा काम करने देना, आज देखते क्या होता है। क्योंकि विश्वास कभी फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता अगर सही विश्वास और सही जगह पे रखा जाए तो। लेकिन हमारा विश्वास सही जगह पे है, क्योंकि हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, जीवते प्रभु यीशु के ऊपर है, किसी मूर्ति के ऊपर या किसी बाबे के ऊपर नहीं है। वो मर चुके हैं, उनकी कब्रें और मणियां बनी हुई है, लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। इसलिए हमारा विश्वास जीवित के ऊपर है। तो लाइन चलती गई और मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आगे एक बंदा रह गया, मेरे आगे एक बंदा। उसके बाद मेरी बारी आनी थी, लेकिन मैं नहीं हटा। ना मैं निकला लाइन से, ना मैंने पास्टर को आवाज दी कि थोड़े पैसे दे दो। नहीं, मैंने कहा प्रभु आप नहीं करना जो करना है। उसी समय क्या हुआ, उस बंदे के ना फॉर्म में तो कुछ गलती हो गई, ठीक नहीं भरा गया। उस साइड में भरने लग गया, थोड़ा टाइम मिल गया। नहीं तो उसने टिकट लेकर एकदम निकलना था, और मेरे को बारी थी फॉर्म देने में, मेरे को एकदम उसमें। तो जब उसने एकदम थोड़ा सा साइड में हुआ ना, कहते भैया रुक जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो, क्योंकि इतनी लंबी लाइन फिर दोबारा आना पड़ा था उसको। तो वो अपना फॉर्म भरने लग गया, सही करने लग गया। इतने में पास्टर आया भाग कर मेरे पास। देखो, पास्टर भाग कर आया और मेरे हाथ में उसने एक लिफाफा दिया। कहता ये हमारी कलीसिया की तरफ से है भेंट। मैंने कहा इसकी क्या लोड़ थी पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। ये आदत है हमारी इंडियन की। क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी। तो कहता नहीं नहीं रखो आप। पास्टर को बिल्कुल नहीं पता चला कि इनके पास पैसे नहीं है। नहीं तो अगर उनको पता चलता कि पैसे नहीं है तो अगला सोचता है ना पैसे के बिना ही घूम रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता चला, वो निकल गया एकदम। उस भाई का फॉर्म भी हो गया ठीक है, और टिकट लेके चला अंदर डाल दिया उसने फॉर्म। तो मैंने जब पैसे देखे वो 300 रुपया था। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने एकदम निकाले पैसे फटाफट, उसमें डाले, फॉर्म ले दिया और टिकट लेकर मैं वापस आ गया। और वो उसको मैंने फिर बताया बंदे को, मैंने तूने तो लेकर खड़े गए थे साइड पे, लेकिन खुदा ने काम कर दिया। तो ऐसा प्रभु को पता रहा। मेरे पास बहुत सी गोइयाँ ऐसी कि जैसे विश्वास कैसे काम करते हैं, और विश्वास काम करेगा। लेकिन खास बात ये कि हमारा जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए, एक प्रार्थना का और एक विश्वास का। और मैंने कई बार बताया कि बनने में से लेकर आज तक मैंने कभी विश्वास नहीं खाया। जो भी पैसा हमारे पास आता है, मैं सबसे पहले विश्वास निकालता हूँ और वो अपने अगुओं के भेजता हूँ। और फिर दूसरा नंबर ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अपने अगुओं के लिए, जो भी पास्टर है आपके, उनके लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास देने की जरूरत नहीं, कल्ला प्रार्थना करने की जरूरत है उनके लिए। मैं अपने अगुए का नाम सबसे ऊपर रखा हुआ प्रार्थना के लिए। जो लिस्ट है मेरे पास, अगुए का नाम सबसे ऊपर है। उससे ऊपर पहले इसराइल मुल्क है, उसके नीचे मेरे अगुए का नाम है पहले नंबर पे,
उसके बाद सारे पास्टर, सारी कलीसिया, सारे लोगों का नाम है प्रार्थना के लिए। लेकिन मैं अपने अगुओं के लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ। अगुओं के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा शैतान कई बार परीक्षा डालने की कोशिश करता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे एक ईंट है ना, पहली ईंट, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। अगर ईंट निकाल दे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी प्रकार शैतान आपके अगुए के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि वो सारी सेवकाई खत्म हो जाए। इसलिए अपने अगुए के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। और सही अगुआ जिसने आपको बपतिस्मा दिया, उनको याद रखना है। वैसे तो अगुए बहुत बन जाते हैं, लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा दिया उनको याद रखने की जरूरत है, उनके साथ में जुड़ने की जरूरत है। अगर आप साइड में भी हो गए तब भी उनके साथ में जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो वचन को पूरा करने वाली बात है। हालेलुया। उनके साथ गुस्से नहीं होना। अगर किसी बात से गुस्से हैं तो उनके साथ में सुलह करें, मेल मिलाप करें, और जो भी दशमांश भेंट बनती है उनको वफादारी से पहुंचाए, ताकि खुदावंद उनके द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। ये आशीष आपके ऊपर आएगी। हाँ, अगर कोई बपतिस्मा देने वाला दूर है, कहीं नहीं मिल रहा, नहीं मिल सकता, तब आपको एक अगुआ नियुक्त करना पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उसके पास आपका दशवान जाए और उसकी प्रार्थना से आपके ऊपर आशीष आ जाए। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन को जब पूरा करेंगे तो खुदा की आशीष आ जाएगी। क्योंकि एक वचन में मत्ती की इंजील उसका 23 का 23 में पढ़ेंगे जल्दी से, शाबाश। और लूका 11 का 42 में भी ये बात लिखी हुई है। ये दो बातें लिखी है, जल्दी से पढ़े। ये प्रभु यीशु ने खुद कहा है इस बात के लिए जो मैं बता रहा हूं आपको। हे कपटी शास्त्रियों हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। कहता पुदीने का, जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, दूसरे वचनों को भूल गए हैं। दशवां तो देते सब चीजों का, जीरे का भी देते हो और पुदीने का भी देते, धनी का भी देते, सबका देते हो, पर बाकी वचनों को भूल गए। पर भला होता, हाँ, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, हाँ, और उन्हें भी ना छोड़ते, विश्वास को भी देते रहते और उनको भी वचनों को पूरा करते रहते। जैसे प्रार्थना का वचन है और मेल मिलाप का वचन है, एक दूसरे में दया करने का, अनुग्रह करने का, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने का वचन है, और प्रचार करने का वचन है। ये सब वचनों को भी आप पूरा करें। यही बात लूका 11 का 42 में लिखी हुई है। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के सागपत का 10वां अंश देते हो, सागपत का भी 10वां देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। परमेश्वर के प्रेम को और न्याय को टाल देते हो। ये गलत है। कहता चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, हाँ, और इन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी करते रहते। और एक वचन और पढ़ देते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 28 वचन। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, हाँ, तुम पर और बोझ ना डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से, हाँ, और लहू से, हाँ, और गला घोंटे हुए के मांस से और वह विचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। इनसे दूर रहो। यही प्रभु यीशु कह रहा है। इन वचनों को भी मानो। विश्वास तो देते हो, पर इन वचनों को भी माना करो। इन वचनों को भी मानने की जरूरत है। हालेलुया। लय व्यवस्था वर्णन में
23 अध्याय। हरीबा कोरिया लरबा शिखा रबा शंदा रबा ओरिया रबा रबा शिखा रबा शंदा रबा। हाँ जी 23 के 21। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी हम्म और परिश्रम का कोई काम ना करना। हम्म यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। हाँ उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यस हालेलुया। कहता उनको किनके लिए छोड़ देना? परदेशी और परदेशियों के लिए और गरीबों के लिए छोड़ देना। खुदा के सब वचन है, उनका भला करना है, उनके लिए छोड़ देना उनको। एक वचन पढ़ के व्यवस्था वर्ण निकाला हुआ ने 12 अध्याय। हाँ जी उसका 17 और 19 भी पढ़ेंगे। फिर अपने अन्न या नए दाख मधु हाँ। या टटके तेल का दशमांश जी और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छबल और उठाई हुई बेंटें और अपने सब फाटकों के भीतर का ना खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जी जिसको वह चुने और चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों और जो लेविया तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। मतलब लेवी को छोड़ने का मतलब अपने अगुए को कभी ना छोड़ना, अपने अगुए के साथ मिले रहना है। मैंने 92 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल मैं अपने अगुए के साथ इस समय तक वफादार रहा और जब तक मैं रहूंगा धरती पे तब तक मैं उसके साथ में वफादार रहूंगा। हालेलुया। ये खुदा के साथ मेरा एक वादा किया हुआ है और ऐसे होना चाहिए। कहता है जब तक तू धरती पर रहेगा लेवियों को मत छोड़ना, लेवियों को मत छोड़ना, क्योंकि लेवी उनके अगुए थे। उनका सारा विश्वास लेवियों को जाता था। क्योंकि आपको ये वचन मैंने पिछली बार बताया भी था, लेकिन आज वचन बता देता हूँ, पढ़ेंगे नहीं। गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 25 और 26 नोट कर लेना, बाद में इसको पढ़ना। वहां पर लिखा लेवियों को विश्वास दिया जाता था। और एक वचन हम और पढ़ देते आज से, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक लिख लेना। रेबा खोरी अल्लाह रबा शिखा रबा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से हाँ जी। एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर चुका है। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हाँ वो परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा डर मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है? हाँ तेरे पास क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। आमीन। इस वचन को ध्यान से सुनना आपने। ये वचन क्या है? उसको पूछता तेरे पास क्या है, कौन सा बीज है जिसको मैं फलवंत करूं। आज बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो विश्वासी हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परमेश्वर उनको आशीष दे। ना तो प्रार्थना है उनके जीवन में, ना दशवांश का वचन पूरा करते हैं, ना भेंट देते हैं, कुछ भी उनके जीवन में नहीं है। और परमेश्वर देखता रहता है कि मैं इनको आशीष दूं और दूं कैसे। क्योंकि परमेश्वर वचन के बाहर होकर आपको आशीष नहीं दे सकता। जब तक आप वचन नहीं पूरा करेंगे आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी। क्योंकि वो पैसा जो
विश्वास का है, अगर आप नहीं देंगे तो डॉक्टर जोर ले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि वो पैसा डॉक्टर के पास या किसी फजूल खर्चे में आपका खर्च ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन लोग समझते नहीं है, फिर भी इतने ढीठ बन जाते हैं, इतना परमेश्वर से ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं कि वो बच्चे लोग पैसे को खाई जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पास्टर के साथ गुस्से है, या पास्टर के साथ मिलते नहीं है, जहाँ ये शिकायत है कि पास्टर हमें मिलने नहीं आता, पास्टर हमें मिलने के लिए नहीं आता, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता कर। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जिस अगू को मैं विश्वास भेजता हूँ, मैं अपने अगू को विश्वास भेजता हूँ, वो 3000 किलोमीटर यहाँ से। हालेलुया। और मैं रोज नहीं मिल सकता उसको। अगर जब मेरी मुलाकात होती 6-7 साल बाद होती है, 5 साल बाद, और थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं विश्वास वफादार से दे रहा हूं। अगर कोई विश्वासी कहे कि पास्टर मिलने के लिए नहीं आता जी, इसलिए हम विश्वास नहीं देते उसको, लेकिन विश्वास आपने पास्टर को नहीं देना, अपने विश्वास यीशु मसीह को देना है। और मैं उस पास्टर के द्वारा दे रहा हूँ यीशु मसीह को, कि ये प्रभु ने मेरे को कहा उसको अगुआ नियुक्त करने के लिए, इसलिए मैंने अगुआ नियुक्त किया, उसको विश्वास देता हूँ। और मुझे पता कि वो विश्वास यीशु मसीह के पास जाता है, क्योंकि उससे बदले में मेरे को आशीष मिल रही है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, इसलिए मेरे को पता कि मेरे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसलिए आप जब विश्वास देंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा इस चीज को भी कि अगर कोई भेंट देता ना या विश्वास देता है, हाथ पकड़ लेता साथ में, वो हाथ क्यों पकड़ लेता है? समझते आप? ताकि प्रे करे। वो ऐसे भेंट विश्वास देकर हाथ नहीं पीछे हटाते, लेकिन हाथ साथ में पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? ताकि प्रार्थना करें। वो प्रार्थना जब करेंगे, जब आमीन होगा तब हाथ छोड़ेंगे वो। लेकिन ये भी गलत है। अगर खेत में बीज चला गया ना, तो उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उस बीज ने फलवंत होना ही है। लेकिन हमारी कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं है। वो भेंट देते थे, पीछे हट जाते हैं। ये हमारा काम है प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ, अगर आपने 1 कटोरा ठंडे पानी का मेरे दास को पिला दिया है ना, तो आप किसी रीति से भी उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। तो अगर पानी से ज्यादा कर रहे हैं, पैसा दे रहे, कुछ भी दे रहे हैं, विश्वास दे रहे, भेंट दे रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु ने तो ये कहा है कि पानी का गिलास का भी आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस स्त्री को पूछा, तेरे पास क्या है जिसको मैं फलवंत करूं? तो उसने बता दिया, 1 हांडी तेल, बस, इसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर दास ने क्या कहा? आगे पढ़े। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले। हाँ जी। और थोड़े बर्तन ना लाना। देखो, खाली बर्तन मांग लेना। जब ये हुआ, खाली बर्तन मांग लेना, थोड़े तुरने लगी, वो आगे निकलने लगी। ठीक है जी। उसने कहा, सुनो, थोड़े बर्तन ना लाना, थोड़े बर्तन नहीं लाना, और बर्तन लाकर अपने घर में चले जाना और द्वार बंद कर लेने, और तेल ऐसे उंडेलना शुरू कर देना। तो ये क्या हुआ? ऐसे जब तेल उंडेलने लगी, जब तेल उंडेलने लगी ऐसे, तो वो बर्तन भर गया। उन्होंने उठाया एकदम बर्तन, बच्चों ने, लड़कों ने, और दूसरा बर्तन लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया। लेकिन एक समय क्या हुआ? हालेलुया। क्या हुआ? सारे बर्तन भर गए और तेल चल रहा है। और जब बर्तन भर गए, हाँ, तब उसने अपने बेटे से कहा, हाँ, मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ, जल्दी जल्दी एक और ला। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बर्तन तो है नहीं अब। तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया। आशीष तब रुकी है।
अगर बर्तन और भी होते ना वो भी भर जाते। इसका मतलब यही नहीं था कि बर्तन कम लाई थी, वो बर्तन तो बहुत लाई होंगे, लेकिन आशीष इतनी थी प्रभु की कि सारे बर्तन भर गए। अगर हम किसी को बोले ना कि हमारे पास खाने के लिए चीज पड़ी है, कुछ आप ऐसा बॉल लाना, डोंगा लेना, कुछ भी लाना, तो अगर आप उसको बोल दें बड़ा लाना, तो इतना बड़ा लाएगा कि आपकी समझ से बड़ा हो जाएगा वो। तो इसलिए उसको अगर कहा कि थोड़े बर्तन नहीं लाना, ज्यादा लाना, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं लाई होगी, वो बहुत ज्यादा लाई होगी। लेकिन खुदा की आशीष ऐसी थी कि पूरे के पूरे बर्तन भर गए। जब भर गए तो ये नहीं कि वो अपने आप घर में बैठ गई, नहीं, वो परमेश्वर के दास के पास वापस गई। जी। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। आमीन। और उसने उसी कहा, समय क्या किया उसने? परमेश्वर के दास के पास गई। यहाँ पर क्या होता, कई बार आशीष ले लेते लोग, लेकिन पास्टर को नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते कि पास्टर को कुछ देना पड़ेगा, लेकिन मूर्खता है। इससे खुदा बहुत गुस्सा करता है, बुरा मानता है। लेकिन ये क्या किया इसने? एकदम परमेश्वर के दास के पास गई कि ऐसा चमत्कार हो गया है। जी। और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, ऋण भर दे, और जो रह जाए हाँ, उससे तू और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। इतना बच गया, सारा कर्जा भी उतर गया उसका, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई कर्जे के नीचे रहे, वो सारे कर्जों को मुक्त करना चाहता है। आज भी मैं वचन सुना रहा हूं आपको, अगर आप विश्वास और भेंट देंगे, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा, सारे कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। ये खुदा का वादा है और ये भविष्यवाणी भी है। हालेलुया। ऐसा होगा क्योंकि ये डर मानता था खुदा का, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि पूरा कर्जा उतर गया और बहुत सा बच भी गया। जो बहुत सा बच गया है उसके साथ कहता अपना जीवन निर्वाह कर, और पता नहीं कितने साल तक वो पैसा चलता रहा था उसके पास, वो तेल के साथ गुजारा करते रहे। ऐसा परमेश्वर है, थोड़ी आशीष नहीं देना चाहता, वो ज्यादा से ज्यादा आशीष देनी चाहता है, लेकिन ये देखना चाहता है कि मैं आशीष दूं कैसे। जब इस वचन को आप पूरा करेंगे तो खुदा के हाथ खुल जाएंगे आपको आशीष देने के लिए, खुल जाएंगे हाथ उसके, नहीं तो हाथ बंद जाते हैं। प्रभु सोचता रहता है, जैसे इसने इसको पूछा कि तेरे पास क्या है, किसको प्रबंध करूं मैं। इसलिए खुदा आपके बीज को, जो आप बीज बोएंगे ना, भेड़ देंगे, उसको प्रबंध करेगा, और इतना प्रबंध करेगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। यहां पर यही हुआ, अब बर्तन नहीं रहे, लेकिन आशीष तेल अभी चल रहा है। उसने कहा एकदम जल्दी एक ले आओ, और कहते नहीं जी बर्तन खत्म अब, लेकिन तेल चल रहा है। और फिर तेल रुक गया, उस हांडी में से इतना तेल निकला कि सारे के सारे बर्तन भर गए। ये एक चमत्कार है। खुदा हर रोज आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। उसकी इच्छा है ये कि मैं चमत्कार करूं, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं। लेकिन कब करेगा? जब आप वचन पूरा करेंगे। वचन को पूरा करना है, अपने अगुओं की माननी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ आपके अगुओं को लेखा देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ अपने आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जैसे मैं बताया था कि मेरा स्विच हमेशा ऑन रहता है, रात को कभी भी फोन करे कोई, चाहे 2 बजे करे, 1:30 बजे करे, 1 बजे करे, कभी भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और कभी स्विच ऑफ नहीं किया मैंने। और मैंने एक देखा, किसी ने मेरे को कुछ बताया, प्रार्थना के लिए बोला, और उसका काम हो गया। एक कुड़ी बाहर मुल्क में है, उसको कार्ड मिल गया जॉब का, तो इसको जॉब लगेगी। लेकिन एक दिन पहले प्रार्थना की और उसी दिन उसको जॉब का कार्ड मिल गया, और मेरे को फ़ोन आया कि जॉब का कार्ड मिल गया। मेरे अंदर से एकदम निकला हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तो इतनी खुशी हुई अंदर, क्यों
क्योंकि हर अगुआ आपकी आशीष को देखकर खुश होता है। देखिए, जो आपके अगुए को आशीष मिली है वो भी आपकी प्रार्थना से मिली है। इसके जलने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है। जैसे अगुआ खुश होता, पास्टर खुश होता आपकी आशीष को देखकर। आपने घर बनाया या आपने कोई गाड़ी ली तो वो पास्टर बहुत खुश होगा। इसी प्रकार पास्टर के लिए भी खुश होने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। क्योंकि एक वचन पढ़ के बंद करेंगे, गलती की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 6वां वचन। उस पास्टर को भागी बनाना है, उस पास्टर को साथ में रखना है। अगर कोई अच्छी चीज मिलती है, आपको दिखती है बाजार में, तो अपने पास्टर के लिए जरूर खरीद ले उसको, क्योंकि वो पास्टर को नहीं दे रहे आप प्रभु यीशु को दे रहे हैं। जी, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने को बागी करे, कहता सिखाने वाले को बागी करे। हर अच्छी वस्तु में जो वचन की शिक्षा पाता है वो हर अच्छी वस्तु में अपने सिखाने वाले को बागी करे। भागी कर ले, हिस्सेदार बना ले हर अच्छी वस्तु में। कई बार लोग पास्टर को कुछ सूट देते हैं, इतना घटिया देते हैं कि उसको पाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिकते 100 में बस। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? अच्छी वस्तु में। अच्छी वस्तु मतलब जैसी वस्तु आप पहनते हैं, आप कोट पहनते हैं, कोई भी चीज पहनते हैं या कोई भी चीज खाते हैं आप अच्छी से अच्छी, उसी में अपने पास्टर को, अपने अगुओं को भागी करना है। इसलिए कहता है वचन की जो शिक्षा पाते हैं वो सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तु में भागी कर ले, ये वचन में लिखा हुआ है। आगे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। आमीन। जो मनुष्य बोएगा वो ही काटेगा। अगर वो परमेश्वर के राज में बोएगा जो, वो ही काटेगा। अगर कुछ बोएगा नहीं तो वो काटेगा वो कुछ नहीं। अगर प्रार्थना हम करते हैं तो सामर्थ आएगी, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो सामर्थ नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से परमेश्वर दास ने कहा, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, थोड़ी प्रार्थना थोड़ी सामर्थ, नई प्रार्थना नई सामर्थ। जी, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता, हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ जी। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, इसलिए कहता परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें इस वचन पे सब बातों में आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रब्बा रब्बा खुश खीरे नबा शिंदोरा दबा। पिता परमेश्वर, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य ईश्वर, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। इस वचन में सामर्थ्य प्रभु जी, क्योंकि तेरे हर वचन में सामर्थ्य होती है प्रभु जी। तो अनुग्रह का आशीष दे, और इन वचनों के द्वारा जितने तेरे वचन को सुना उन सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। और जिन्होंने नहीं सुना प्रभु जी और सुनेंगे आने वाले समय में, उनके ऊपर भी तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। और खुदावन सबके ऊपर प्रभु जी, सारे परिवारों के ऊपर तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन।